डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइंस के मोस्ट IMP 40+ क्वेश्चंस जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो न्यूट्रॉन का प्रयोग हम नाभिकीय विखंडन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। ऐसी धातु बताना है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती हो। तो ऐसी धातु है पारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं, और इसका सिंबल क्या है तो Hg है। द्रव के रूप में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है। तो ब्रोमीन जो है वो अधातु होने के बावजूद ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर विद्युत धारा मापी जाती है। तो अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। अमीटर क्या है यहाँ पर, तो एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम विद्युत धारा को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशियाँ हैं। तो अदिश राशियाँ कौन कौन सी है। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये क्या है अदिश राशियाँ है। अगर अदिश राशि की हम यहाँ पर परिभाषा देखें तो अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ हैं जिन्हें हमें लिखते समय दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, या जिनको मेज़र करने के लिए यानी नापने के लिए हमें किसी भी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जबकि सदिश राशि क्या है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो मैग्नीट्यूड होता है उसके साथ ही साथ हमें दिशा की यानी डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। जैसे त्वरण है, बल है, विस्थापन है एंड संवेग है, ये सब क्या है सदिश राशियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, शुष्क बर्फ है। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व का सबसे ठोस कण या भाग है। तो छोटा कण पूछा है ना। तत्व जो रहता है ना, एलिमेंट जो है, उसका सबसे छोटा सा कण कौन सा है या भाग कौन सा होता है। तो सबसे छोटा कण उसका परमाणु होता है, और जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। जिसे हम इंग्लिश में एटम कहते हैं। और एटम्स आपस में जुड़कर बनाते हैं मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं, एटम्स आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है। तो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी जो यूनिट है वो है अणु, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी यौगिक यानी कि कंपाउंड की। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं। कोई भी जो परमाणु होता है उसके अंदर यानी एटम के अंदर 3 मौलिक कण पाए जाते हैं। जैसे सपोज ये हमारे पास एक यहाँ पर एटम है, तो ये इसका न्यूक्लियस है, और ये क्या है यहाँ पर ऑर्बिट है। क्या है ये, ऑर्बिट या फिर ऑर्बिटल अपन बोल सकते हैं इसको। और ये क्या है यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन्स जिनके ऊपर 0 चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर यहाँ पर ऑर्बिटल के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं, और इनके ऊपर हमेशा माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि जो परमाणु है यानी कि जो एटम है उसके अंदर कौन कौन से मूल 3 कण पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। IMP क्वेश्चन है। तो सर J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। ऐसे जो न्यूट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एटम के, इसकी खोज किसने की थी। तो जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन होता है कैसा होता है। तो ऋण आवेशित होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज रहता है। ऐसे अगर हम प्रोटॉन को देखें तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होता है यानी कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है, जो पॉजिट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी। तो एंडरसन ने की थी पॉजिट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है उसे हम क्या कहते हैं। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को त्यागता है यानी कि डोनेट करता है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे ना। ऐसे ही अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी कि एक्सेप्ट करता है तो उसे हम कहते हैं
अवकरण, और अवकरण को इंग्लिश में कहा जाता है रिडक्शन, और ऑक्सीकरण को कहा जाता है ऑक्सीडेशन, और अवकरण को क्या कहेंगे? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और अवकरण को क्या कहेंगे? तो रिडक्शन। ठीक है, तो इनके कभी कभी इंग्लिश नाम भी पूछ लेते हैं, इसलिए हमें दोनों पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? यानी कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कितने गुना हैवी होता है? तो 1840 गुना हैवी होता है एक प्रोटॉन किसी न्यूट्रॉन से भार में, है ना। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, यानी कि विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? तो ये एनोड पर होता है। विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो एनोड पर होती है, ना कि कैथोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी, और इसके लिए इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसे हम रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, परमाणु के नाभिक में होता है, जो परमाणु रहता है उसके नाभिक में अगर हम देखें तो प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ऑर्बिट में क्या होते हैं? तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। एक जो तत्व है उसके अंदर जो परमाणु है उसमें प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रहती है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे सपोज ये यहाँ पर हमारे पास एक एटम है ना, किसी एलिमेंट का ये हमारे पास एक एटम है, इसके अंदर प्रोटॉन अगर मान लो 10 प्रोटॉन्स है, कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, है ना, जिस टाइप का एटम रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर सपोज 10 प्रोटॉन्स है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या जो है वो क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है बाहर के जो ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो परमाणु संख्या है वो क्या है? 10 है। या तो हम प्रोटॉन का नंबर देख लेते हैं किसी परमाणु में, या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन का नंबर होता है ना वही उसका परमाणु संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं इनको? हम समस्थानिक कहते हैं, और इंग्लिश में इनको कहते हैं हम आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप यानी कि ऐसे एटम्स या ऐसे परमाणु जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक तो सेम होता है बट परमाणु जो द्रव्यमान है वो अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन जो है वो 3 टाइप के आइसोटोप यानी समस्थानिक के फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन से है वो 3? तो एक होता है इसमें प्रोटियम, जिसको हम सिंपल H के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्रिटियम। तो ये आपने सीखे होंगे पहले। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, यानी कि आप क्या किए यहाँ पर, ऐसे परमाणु लेना है जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो और जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग हो। तो अगर द्रव्यमान सेम हो तो उसे कहते हैं हम समभारिक। ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं समभारिक, या फिर इनको इंग्लिश में कहा जाता है आइसोबार। क्या कहा जाता है? तो आइसोबार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसे किसने प्रस्तुत किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी में जो उद्ग्र और क्षैतिज स्तंभ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो इस टाइप से खड़ी लाइंस होती हैं पीरियोडिक टेबल में, इस टाइप से हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल जो है वो इस टाइप से रहती है ना। तो इसमें यहाँ पर 2 कॉलम्स रहते हैं और यहाँ पर बीच में ऐसे कॉलम्स रहते हैं। तो इस टाइप से टोटल इसमें 18 वर्ग होते हैं जिनको हम खड़े कॉलम कहते हैं या फिर उग्र कॉलम भी बोलते हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने कॉलम्स होते हैं? 18 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और अगर आड़ी लाइंस हम देखें तो इस टाइप से इसमें आड़ी लाइंस होती है जिन्हें हम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? तो पीरियड कहते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर 7 ब्लॉक्स बनते हैं, यानी 7 ऐसे
आड़े कॉलम्स बनते हैं जिन्हें हम पीरियड बोलते हैं, या फिर उन्हें हम क्या बोलते हैं, आवर्त कहते हैं ना। हिंदी में उन्हें आवर्त और इंग्लिश में इनको ग्रुप, ये जो वर्ग है इनको ग्रुप कहा गया है और आवर्त को इंग्लिश में पीरियड कहा गया है। तो ये हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो कौन सा है, तो हाइड्रोजन है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो डॉब्रेनियर ने सबसे पहले जो भी तत्व थे उनका वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें वर्ग और आवर्त का नंबर पूछा है, यानी कि जो खड़े कॉलम्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो 18 होते हैं, 18 कॉलम होते हैं, जबकि आड़े जो इस टाइप से कॉलम्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो 7 कॉलम्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, और खड़े कॉलम को ग्रुप या फिर वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट और आईएमपी क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनमें किसकी कोटिंग की जाती है, तो उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। टेफ्लॉन क्या एक टाइप का पॉलीमर है और इसकी कोटिंग अगर नॉन स्टिक बर्तन में की जाती है तो जो बर्तन है उनमें खाना नहीं चिपकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो जो अशुद्धि होती है उसे हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की जो विधि है, यानी कि जो भी ओरे रहते हैं, जो भी अयस्क रहते हैं, उनसे हम अगर प्योर धातु प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, धातु कर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धातु कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, यानी कि जो भी बर्तन है उनमें कलई के लिए क्या उपयोग होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है। जो पटाखे हम फोड़ते हैं और आकाश में जाके हमें डिफरेंट टाइप के कलर्स दिखाई देते हैं, कभी येलो कलर, कभी यानी पीला कलर, कभी हरा, कभी लाल, कभी गुलाबी कलर, तो उसमें जो हरा कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो जो पटाखों की बारूद होती है ना उसमें बेरियम अगर प्रेजेंट है तो पटाखों में जो भी लाइट आएगी वो कैसे आएगी, हरे कलर की आएगी। ठीक है, बेरियम के कारण यहाँ पर जो है पटाखों में जो कलर है वो हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी के दौरान जो लाल चटक रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो लाल चटक रंग अगर पूछे तो क्या टिक लगाना हमें, स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण जो पटाखे होते हैं वो लाल कलर फूटने पर देते हैं, है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। किसे कहा गया है, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। तो ये था हमारे आज के मोस्ट IMP 40+ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।